वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनीश फाइनेंस टिप्स क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम पैसों से अमीर कैसे बना जाए, क्या टिप्स अपनाएं। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे कम पैसों से अमीर बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके पास ज़्यादा पैसे वो क्या करे, कैसे अपने पैसों से इनकम कमाए। तो उसको हम 3 डिवाइड में बांटेंगे और 3 कैटेगरी में जानेंगे। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा गोल्ड और तीसरा SIP। तो पहला हम जानते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये जानते हैं प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन हो गया और घर हो गया, तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी में आप सबसे बेस्ट क्या है, प्रॉपर्टी में सबसे महत्व क्या रखता है, लोकेशन। क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव ऊपर तभी जाता है जो लोकेशन अच्छा रहता है, जो कि मार्केट एरिया में हो, जिसका सालों साल रेट बढ़ता जाए। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। नॉर्मली 10 लाख रुपए होना चाहिए और प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ज़मीन ले, लेकिन आपको इस मकसद से लेना है कि वो मेरा एसेट्स है, ये नहीं कि लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे जेब से पैसे को निकाले, और एसेट्स वो होता है जो हमारे पैसों से पैसा कमा कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन लेंगे एक जगह। मान के चलिए यहाँ पे एक राम नाम का व्यक्ति है और यहाँ पे एक श्याम नाम का व्यक्ति है। राम ने यहाँ पे ज़मीन लिया 2023 में, कितने का, 10 लाख का। और 2025 में श्याम को सेल कर दिया कितने में, 14 लाख में। तो राम को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। सेम वही बात है, प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर लोकेशन अच्छा है तो आपको 6 से 7 महीने या 1 साल में 20 से 30% मिल जाएगा। अगर आप 2 साल इंतज़ार करते हैं तो आपको नॉर्मली 30 से 50% उस एवरेज, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। अगर 2-3 साल वेट करते हैं तब। और इसमें प्रॉपर्टी में एक और बेनिफिट होता है, क्या, प्रॉपर्टी में आप ऐसे जगह प्रॉपर्टी ले सकते हैं जैसे मार्केट एरिया हो गया, और उस प्रॉपर्टी को आप लिए, जैसे उस ज़मीन को लिए, प्रॉपर्टी पे अपना घर बनवाए, अपना जैसे कि मकान बनवाए। मकान बनवाने के बाद आप उसको रेंट में दे सकते हैं। इससे 2 बेनिफिट होता है, क्या, सालों साल जो ज़मीन का रेट है वो बढ़ता है, जो आपका रेंट आता है वो अलग, और सालों साल रेंट भी तो बढ़ता ही है। तो आपको 2 बेनिफिट हुआ, रेंट, और दूसरा जो ज़मीन का दर है वो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है जिसमें लॉस के चांस बहुत ही कम है। तो आइए हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा क्या है, गोल्ड। गोल्ड हम किसके लिए कहेंगे, जो इसके पास कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा है, जैसे कि 1 लाख, 20,000, 40,000, 50,000 नॉर्मल ऐसे हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैसे, उसको भी डिटेल में जानेंगे। गोल्ड एक ऐसा धातु है, जैसे कि आप गोल्ड को खरीद सकते हैं जो कि ख़राब नहीं हो सकता, जिसमें लॉस के काफ़ी नॉर्मल चांस हैं कि लॉस हो सकता है। आपको एग्जांपल के लिए बता दें, आज से 5 साल पहले, अभी 2023 चल रहा है, 2018 में प्रति 10 ग्राम, जिसको 1 भरी या 1 तोला भी बोलते हैं, तो उसको ख़रीदने के लिए आपको महज 25 से 30 हज़ार रुपये का पेमेंट करना होता है। लेकिन वही आज यानी 5 साल बाद 2021 के बाद में आप सोने का
रेट मालूम कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। आज के रेट में 2023 में तकरीबन 50, 55, 60, 65 यही कभी मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आज 5 साल पहले आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट किए होते 20,000 रुपये का, तो आज आपका इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो गया होता कि। और डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं गोल्ड में आप, इसका भी एक बेनिफिट होता है। लेकिन डिजिटल में आपको अलग से गवर्नमेंट 2.5% का ब्याज पे करती है। दूसरा, अगर गोल्ड है आपके पास तो आपके पास कभी मौका इमरजेंसी, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, जैसे आपने उसको गले का चेन, अंगूठी वगैरह वगैरह बनवा के रखे हैं, तो आप उसको बैंक में लेके जाइएगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप जाइएगा, तो आपको मैच 10 से 15 मिनट में लोन सेंक्शन करके बैंक का कर्मचारी, बैंक का मैनेजर दे देगा। अगर वहीं आप पेपर वर्क पे जाएंगे, बैंक में लोन के लिए पेपर वर्क करके जाएंगे, तो आपको 15 से महीना दिन लग जाएगा लोन अप्रूवल होने में। तो आप समझ सकते हैं गोल्ड कितना बेस्ट ऑप्शन है। और तीसरा आता है SIP। अब SIP क्या होता है, उसको हम थोड़ा बारीक से समझते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये काम कैसे करता है, आप शेयर मार्केट का नाम तो सुने ही होंगे। सेम वही बात है। शेयर मार्केट में क्या होता है, आप खुद से एनालिसिस करते हैं और शेयर खरीदते हैं। बस इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस लोग, जिसके पास 10 साल, 20 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक फ़ंड मैनेजर होता है जो सारे फंड को मैनेज करता है। छोटी छोटी टुकड़ों में वो अपने हिसाब से अपने कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जैसे अपने कंपनी नहीं, मतलब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, शेयर बाज़ार में क्या करते हैं, खुद के एनालिसिस से, खुद के मन से जो शेयर पसंद आए वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक्टिव करेंगे और आपके अकाउंट से हर महीने जिस भी तारीख को आप अमाउंट कटने के लिए सेट करेंगे, 10 तारीख, 20 तारीख, 5 तारीख, उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और आप जहां भी इन्वेस्टमेंट के लिए चालू किए होंगे वहां ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो वही होता है, अगर आप SIP चालू करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो रिस्क, नो टेंशन, बिल्कुल ही नहीं। रिस्क है, हर जगह रिस्क है। इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं, फंड मैनेजर होता है जिसको फंड को मैनेज करने का जिम्मेवारी होता है। वो आपसे कुछ परसेंट लेता है, 0.005% करके ऐसे कुछ लेता है, एक्सपीरियंस रेशियो में ऐसे कुछ करके लेता है, जिसको हम आगे अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अभी नॉर्मल यही जाना है SIP के बारे में। तो SIP में नॉर्मली अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी जो कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होती, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है, अगर स्मॉल कैप कंपनी में लेते हैं तो आपको नॉर्मली 15 से 36% का रिटर्न मिलता है। अगर लार्ज कैप में लेते हैं तो 15 से 18%। और इक्विटी में लेते हैं तो सेम वही रहता है, 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये छोटे कंपनी होते हैं। अगर इनको भारी भरकम लॉस हो गया तो ये कंपनी बंद भी हो सकती है। तो बंद हो गई, एक कंपनी के बंद होने से आपका SIP में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखता है, वो हज़ारों कंपनियों में, लाखों नहीं, हज़ारों कंपनियों या सैकड़ों कंपनियों में अपने एक्सपीरियंस के ऊपर अपने से रिसर्च करके वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिसर्च करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि काफ़ी 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न मिला है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।